सो लास्ट वीडियो में हम आउटपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे और कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस किए थे। सो आज हम करने वाले हैं डिस्कस वेरिएबल्स के बारे में कि गोlang में वेरिएबल क्या होता है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये कितना तरह का होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उसमें हम वेरिएबल्स का कोड लिखेंगे। तो गोlang ट्यूटोरियल जो मेरा फोल्डर है उस पर क्लिक करके सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देंगे जिसका नाम रखेंगे हम यहाँ पे video_4 एंटर कर देंगे और उस वीडियो फाइल पे क्लिक करके फाइल बना देंगे जिसका नाम होगा main.go और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब इस गोlang ट्यूटोरियल को क्लोज कर देते हैं एंड अब हम करते ये हैं कि सिंपली यहाँ पे जो video4 है इस सबसे पहले फाइल्स पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमको इसको वर्क स्पेस में हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन, ये देखो ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा जो बना है फाइल video4 उसको ऐड कर देंगे। और अब क्या करेंगे, सिंपली लास्ट वीडियो को हम कॉपी कर लेते हैं, इसका बेसिक सा कोड हम ले लेते हैं और दैट्स इट। ये जो हमारा न्यू फाइल बना है इसमें पेस्ट कर देते हैं और ये जो लास्ट कुछ कोड था उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कोड हम लिख चुके हैं, जो कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हर वीडियो में आपको मैं नोट्स देता हूँ। सो सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो का नोट्स आपको दिखा देता हूँ। तो ये है नोट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो यहाँ पे वेरिएबल के बारे में दिया हुआ है, कितना तरह का वेरिएबल होता है वो दिया हुआ है, हम कैसे वेरिएबल को बनाते हैं, फिर इसके बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोड के साथ साथ उसका बेसिक डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। सो ये PDF का फॉर्म में दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हम अपना VS कोड में, याद से डाउनलोड कर लेना। तो ये वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, ये वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले एक जनरल बात करते हैं, जैसे मैथ्स में एक वेरिएबल बनाते हैं x = 10। तो जब भी हम x = 10 वेरिएबल हम बनाते हैं मैथ्स में, तो क्या इसका मतलब होता है, एक x वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हम 10 कर देते हैं। ठीक है, और जब कभी भी हम x = 10 करने के बाद कभी भी हम x को यूज़ करेंगे तो हम x को नॉट अ कैरेक्टर यूज़ करेंगे, x को हम एज अ वैल्यू 10 यूज़ करेंगे। मतलब जैसे हम पहले x = 10 कर दिया, ठीक है, उसके बाद अगर हम x + 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग में भी लगाते हैं। ठीक है, सो अगर हमको वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल होता है क्या, वेरिएबल बेसिक से बोले तो वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। मतलब हम वेरिएबल बनाते हैं प्रोग्रामिंग में कुछ डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जैसे मैथ्स में हम वेरिएबल बनाते हैं एक वैल्यू स्टोर करने के लिए, उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम वेरिएबल बनाते हैं एक वैल्यू स्टोर करने के लिए। इसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, हम इसमें टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, हम इसमें कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम आगे जो डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप का जो क्लास आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बेसिक से समझ लेते हैं। जो वेरिएबल होता है गोlang में उसमें हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम मैथ्स का वेरिएबल में कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, उसी तरह हम अगर वेरिएबल बनाएंगे गोlang में तो उसका वेरिएबल में भी हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेंगे। सो यही होता है वेरिएबल। तो हम कैसे बनाते हैं वेरिएबल, सो देखो वेरिएबल गोlang में दो तरह का होता है, पहला एक नॉर्मल वेरिएबल, दूसरा एक इन्फर्ड वेरिएबल। सो दोनों का भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद हम एक इन्फर्ड वेरिएबल बना करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि नॉर्मल हम वेरिएबल कैसे हम बनाते हैं। सो नॉर्मल वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वैर लिखेंगे। किसी भी वेरिएबल को बनाना है तो हमको वहाँ पे वैर लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमको उस वेरिएबल का नेम करना होगा और नेम डिक्लेयर करना होगा। तो उसका नाम हम सिंपली एज लिख देते हैं। इक्वल्स देने के बाद एक यहाँ पे हम इक्वल्स का साइन देंगे, एज का इक्वल्स का साइन देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल वैर टाइप करने से हम ये बता दें कि हम वेरिएबल बना रहे हैं। एज उस वेरिएबल का जो नेम होने वाला, इक्वल्स के मतलब ये है कि इसके आगे जो भी हम कुछ टाइप करेंगे इस एज नाम का वेरिएबल का वो वैल्यू होगा। सो सपोज मैं यहाँ पे अपना एज टाइप कर देता हूँ जो कि है 18 एंड सिंपली अब यहाँ पे अब तो हमारा वेरिएबल बन गया। यहाँ पे हम क्या किए, एक वेरिएबल बना दिए जिसका नाम एज है और उसमें स्टोर किया हुआ है 18 वैल्यू को।
ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम इस वेरिएबल को हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं कि यार जो हम वेरिएबल बनाए वो काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको बस हमको प्रिंट कराने के लिए करना ये होगा कि सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा fmt, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कराते हैं तो हमको सबसे पहले fmt लिखना पड़ता है। फिर डॉट देने के बाद, टाइप करने का डॉट, उसके बाद हमको कैपिटल में P लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आएगा। तो लास्ट वीडियो में हम प्रिंट और प्रिंट एलन को समझे थे, सो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे प्रिंट एलन को ही। तो प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसमें हम एज टाइप कर देंगे। सो अब क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे रन करेंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू 18 प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम एज है और उसमें वैल्यू 18 है, और उसको हम यहाँ पे इजीली प्रिंट करा के देख लिए। और क्योंकि ये हमारा 18 यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमारा वेरिएबल बन गया और कोई भी किसी भी तरह का एरर इसमें आया नहीं है। तो इस तरह से हम एक बेसिक सा वेरिएबल भी गोलैंग में बना सकते हैं। पहले बोला था कि गोलैंग में 2 तरह का वेरिएबल होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल जिसको हम इस तरह से बनाते हैं, एक वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं इन्फर्ड। उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डायरेक्टली वेरिएबल का नेम हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। सो सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम 2_2, ये हम एक वेरिएबल का नेम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। और हमको यहाँ पे इन्फर्ड का साइन देना पड़ेगा। वो क्या होगा, यहाँ पे कोलन और इक्वल्स देना होगा, टाइप करना होगा, और उसके बाद हम डायरेक्टली इसका वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। सो सपोज हम यहाँ पे स्टोर 20 करना चाहते हैं तो 20 टाइप कर देंगे यहाँ पे। और अब इसको हमको चेक करना है तो fmt.print में प्रिंट एलन कर लेंगे, ऐड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे और यहाँ पे एज 2 टाइप कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रन कर देंगे। तो शॉर्टकट होता है गोलैंग आई मीन VS कोड में किसी भी कोड को रन करने के लिए होता है शिफ्ट ऑल्ट और डाउन, सॉरी ये कॉपी करने का कोड होता है। तो कंट्रोल एल्ट और एन प्रेस करेंगे तो ये रन कर देगा। और यहाँ पे देखो हमारा 2 वैल्यू प्रिंट होगा, एक 18 जो पहले जो हम वेरिएबल बनाए थे वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, और दूसरा वैल्यू जो कि हम इन्फर्ड के थ्रू वेरिएबल बनाए थे उसमें जो हम 20 स्टोर किए थे वो यहाँ पे 20 को प्रिंट कर दिया। तो 2 तरह से हम वेरिएबल बना सकते हैं, एक नॉर्मल तरह से वेरिएबल बना सकते जो जिसमें हम वैर यूज़ करके बनाते, और दूसरा तरह से जो हम इन्फर्ड का यूज़ करके वेरिएबल बनाते हैं, हम इस तरह से हम यहाँ पे इन्फर्ड का यूज़ करके वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये 2 तरह का वेरिएबल होता है, ये 2 तरह से हम वेरिएबल को बनाते हैं, दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। तो अब हम समझते हैं कि जो 2 तरह का वेरिएबल होता है ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम दोनों वेरिएबलों को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि ये जो वेरिएबल होता है, जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, इसको हम इस मेन फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बना है, ठीक है। और इस वेरिएबल को अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको इजीली कट करके जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाहर भी हम इस वेरिएबल को बना सकते हैं। और अगर हम इस वेरिएबल को मेन फंक्शन के बाहर भी बनाएंगे और उसके बाद अगर इसको रन करेंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा, ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। क्योंकि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको कोई भी कोड को रन करवाना है गोलैंग में तो उसको इस मेन फंक्शन के अंदर होना चाहिए। बट ये जो वेरिएबल नॉर्मल तरह से वेरिएबल हम जिसको बनाते हैं, जैसे ये हम बना रहे, इसको अगर हम मेन फंक्शन के बाहर भी, यहाँ पे भी अगर हम इसको टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ये किसी तरह का एरर नहीं थ्रो करेगा। तो कुछ इस तरह से हम ये पहला बेसिक सा डिफरेंस होता है। और अगर हम ये जो इन्फर्ड वेरिएबल है, इस इन्फर्ड वेरिएबल को मेन फंक्शन के बाहर बनाने का ट्राई करेंगे सो ये एरर आने लग गया। तो जो इन्फर्ड देखो यहाँ पे रेड कलर का अंडरलाइन हो गया, और अगर इसको यहाँ से हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस एरर, ये जो इन्फर्ड तरह से जो वेरिएबल बनाते हैं ये सपोर्ट नहीं करता है मेन फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि नॉर्मल वेरिएबल को जो हम मेन फंक्शन के बाहर बनाने के बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर इन्फर्ड वेरिएबल को बनाएंगे तो उस वेरिएबल को हम बाहर, अगर मेन फंक्शन के बाहर अगर हम उसको टाइप कर दिए तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम किसी भी तरह का वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसका वैल्यू हम बाद में
हमें उसका डिक्लेयर करना चाहते हैं, वेरिएबल बनाने के बाद हम उसका वैल्यू को हम अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल में ही हम बाद में वेरिएबल का वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अभी उसको हम समझते हैं। तो अभी हम अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिस बिना वैल्यू स्टोर किए हम कैसे एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल बनाए जिसका वैल्यू हम सेम लाइन में ही स्टोर ना कर दे, जैसे कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाए where age इक्वल्स टू 18, हम क्या किए कि एक ही लाइन में वेरिएबल बना दिया और उसका वैल्यू भी स्टोर कर दी। बट अगर हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाए जिसका वैल्यू को हम दूसरा लाइन में, जैसे कि इसका वेरिएबल बना है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ स्टोर किए, हम चाहते हैं कि इस लाइन में ना इसका वैल्यू को स्टोर करने के बजाय इस लाइन में हम इसका वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? इसका बहुत ईजी तरीका, कुछ नहीं करना है, हमको नॉर्मल से एक वेरिएबल बना लेना है जिसका नेम हम age_3 टाइप कर देते हैं। और उसका क्या करेंगे कि हमको उसका डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग टाइप कर देंगे और स्ट्रिंग टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। age_3 टाइप कर देंगे, इक्वल्स टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे अपना नेम को ईजिली यहाँ पे मैं अपना नेम को टाइप कर देता हूँ और उसके बाद fmt डॉट println यहाँ पे टाइप करने के बाद age3 टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। इसको अब जैसे मैं यहाँ से रन करूँगा, सो रन क्यों नहीं हो रहा, यहाँ से इसको रन करते, इसको जैसे यहाँ पे रन करूँगा, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा अभिषेक प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे बताता हूँ इस लाइन में हुआ क्या, ये जो यहाँ पे अपना जो वेरिएबल बना है जिसमें अभिषेक स्टोर किया वो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। तो ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करना चाहते थे कि हम चाहते थे कि एक लाइन में हम वेरिएबल बनाए और उस लाइन में हम उसका वैल्यू ना स्टोर करके उसके नीचे वाला या फिर उसके बाद वाला लाइन में उसका वैल्यू को हम डिक्लेयर करें। ठीक है, तो हम दूसरा लाइन में यहाँ पे उसका वैल्यू को डिक्लेयर किया और उसके तीसरा लाइन में हम क्या किए कि उसको प्रिंट करा करके चेक किए कि क्या ये मेरा एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज बस समझ नहीं आ रहा होगा, ये स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है। सो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक तरह का डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अच्छा से समझेंगे। अभी इतना जान लो कि डेटा टाइप एक तरह से बताता है कि किस तरह का वैल्यू हम अपना वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो नेम है, ये वर्ड है, जो मेरा नाम है, ये क्या है, टेक्स्ट है। और टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल बनाना, उसके बाद उसका हम यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कौन सा डेटा टाइप है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में उस वेरिएबल का नाम टाइप करने के बाद उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। तो इसमें तो हम डिस्कस किए कि हम कैसे एक स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट को हम स्टोर करेंगे। आपको होमवर्क ये है कि आपको एक्सप्लोर करना है कि सेम इस तरह का वेरिएबल को हम कैसे एक इंटीजर वेरिएबल में हम बना सकते हैं। मतलब कि इसमें तो हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किए, तो आपका होमवर्क ये है कि आपको इस तरह का एक वेरिएबल बनाना है जिसमें एक इंटीजर, एक नंबर को स्टोर किया जाता हो। सो ठीक है, ये कर लेना, आपके लिए ये एक होमवर्क है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे देख लेना। ये जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन ब्लॉक, यही कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपका होमवर्क एक और ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट को खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको डिस्कस करके बता ही दूंगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा कोड का, ये जो कोड लिखा है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएगा, जो PDF नोट्स है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।